देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अभी हम ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को फिल करना सीखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो हम वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा काम इतना है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कैसे करा जाता है। अभी हमें नहीं सीखना कि कैसे सेल, कैसे ऑर्बिटल क्या होता है, वो कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, वो सब हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी ओनली काम क्या है उस पर ध्यान देना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने से पहले आपको एक सीरीज याद होनी चाहिए। वो सीरीज है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 3d 5p 6s 4f। घबराइए मत कि आप सोच रहे होंगे मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे। 6s 4f 6s 4f 5d 5p 7s 5f 6d 7p 7s सोन। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक सीरीज लिखी है। क्या लिखी है? एक सीरीज। आपको भी इस सीरीज को याद रखना पड़ेगा। अगर आप इस सीरीज को याद नहीं रख पाते हैं तो श्योर है आपका आंसर रॉन्ग होगा। 101% आपका आंसर रॉन्ग होगा। अगर आपने इस सीरीज को याद कर लिया तो 200% आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस सीरीज को याद करना जरूरी है। अब है कि याद कैसे करें, तो देखिए इसे आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ये है 1s, क्या है ये? 1s। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? 1s। फिर क्या है? 2s 2p। क्या हो गया? 2s 2p। फिर हो गया, देखिए ये कौन सा पीरियड स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड। तो बस आपको डिवाइडिंग करना आना चाहिए। फिर क्या स्टार्ट हो रहा है? 3s 3p। फिर क्या हो रहा है? 4s 3d 4p। फिर है 5s, यहाँ पे 4d है, 5s 4d 5p। फिर क्या है? स्टार्ट हो रहा है अपना 6s 4f 5d और यहाँ पे है 6p। ये क्या हो गया? 6p। फिर है 7s 5f 6d 7p। फिर आता है 8s, यहाँ पे 8s है, 8s और so on। तो देखिए इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है आपको? सबसे पहले 1s। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? 1s लिख दिया आपने। देखिए 1s के बाद कौन आता है? 2s। 2s के बाद कौन आता है? 2p। 2p के बाद कौन आता है? 3s। 3s के बाद कौन आता है? 3p। 3p तक सिंपल रखना है। जैसे 4s स्टार्ट होता है 3d आएगा उसके साथ में। क्या आएगा? 3d। तो क्या आ गया? 4s। 4s के बाद में कौन आएगा? 3d। अब देखिए 3d के बाद कौन आता है? p। ये तो आपको ध्यान ही है, पहले s ब्लॉक आता है, फिर d ब्लॉक आता है, फिर p ब्लॉक आता है। ये आप सब जानते हैं। देखिए इससे पीरियोडिक टेबल का जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है, आउटलाइन। देखिए कैसे, ये 1s है, 1s यानी फर्स्ट पीरियड है। फिर देखिए 2s और 2p है। कौन सा है? 2s और 2p। आप लोग जानते हैं 2s और 2p किस प्रकार हम यहाँ पे सेकंड पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल का, आप लोग जानते हैं वहाँ पे s ब्लॉक और p ब्लॉक की सिचुएशन क्या होती है। फिर 3s और 3p भी जानते हैं आप लोग। देखिए 3s जो थर्ड जो पीरियड होता है वहाँ पे ओनली s और p ब्लॉक होता है, d ब्लॉक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे d ब्लॉक भी नहीं आया। फिर आता है फोर्थ पीरियड। जैसे ही फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो आप लोग जानते हैं कैल्शियम के बाद स्कैंडियम टाइटेनियम स्टार्ट हो जाता है, यानी डी ब्लॉक आ गया, तो ये डी ब्लॉक लिख दिया। फिर पीछे की तरफ कौन आ गया? p आ गया, यानी 3d। ये 3d से अपना जो d है वो स्टार्ट होएगा। फिर है 5s 4d 5p हो गया। अब आप लोग जानते हैं जैसे ही अपन सिक्स्थ पीरियड के अंदर पहुंचते हैं तो अब स्टार्ट हो जाता है, यानी लेंथनाइड आ जाती है। आप लोग जानते हैं, देखिए जो डी ब्लॉक की दो सीरीज होती है आप लोग जानते हैं। डी ब्लॉक की जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम से कहाँ आए हम? यट्रियम, स्कूटर, यामा। तो ये तो होगी स्कूटर वाली सीरीज।
और ये हो गई यामा वाली सीरीज। अब कौन आएगी? लेंथेनोइड, ला ऐसी लेंथेनोइड वाली सीरीज आएगी। और आप लोग जानते हैं जैसे ही लेंथेनोइड आएगा कौन स्टार्ट हो जाएगा? एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एफ ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। और फिर जो जनरल चल ही रहा है डी और पी, फिर यहाँ पे भी ऐसा ही है 7s 5f 6d 7p। कुछ नहीं करना है, 4s स्टार्ट होते ही 3d आएगा, उसके बाद 4p, 5s 4d 5f। डी को एक कम करके लिखना है, डी को क्या करना है? एक कम करके लिखना है। अब देखिए डी क्या है? एक कम है, बट एफ क्या है? दो कम है। तो ये ध्यान रखना है, एफ को तो दो कम करके लिखना है और डी को एक कम करके लिखना है। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का जनरल व्यू देख लिया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस वे में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीखें। तो देखिए जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने हाइड्रोजन। पहला क्या ले लिया? हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन यानी एस के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है। देखिए पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। देखिए एस के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है पहले एस के अंदर 2 भरा जाएगा, 2 भरने के बाद आगे बढ़ेंगे, 2 भर गया फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 6 भर गया, पी में कितना भरेंगे? 6। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब पी में 6 भर गया, फिर वापस से एस आ गया, एस में कितना भरेंगे? 2। फिर पी में कितना भरेंगे? 6। एस में कितना भरेंगे? 2। फिर डी आ गया, तो आप लोग जानते हैं डी में कितना भरेंगे? 10। डी में कितना भरेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर है पी में कितना भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6, फिर यहाँ पे 2। अब एफ आ गया, एफ में आप लोग जानते हैं कितने भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। तो ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने फिल करे जाते हैं। अब मैंने आपको एक फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजन का। क्या एग्जांपल दिया है? हाइड्रोजन। और मैंने यहाँ पे आपको पूछा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो पहले आप बताइए कि हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और जितना नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को आप फिल करो, तो आप कहाँ पे फिल करोगे? यहाँ पे करोगे। तो ये क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल करा, अपने पास दूसरा था ही नहीं, तो दूसरे को कैसे लिखेंगे? जितना था उतना लिख दो। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पे, यानी ये क्या हो गया अपना 1s1। तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर हम सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हीलियम का। किसका लेते हैं? हीलियम का। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? 2। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग। देखिए एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन ही है। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2। क्या हो गया? 1s2। तो हीलियम तक की बात कर ली। अब है लिथियम की। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 3 है। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना फिल हुआ? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। अब देखिए भरना कितना था? 3। यहाँ पे कितना भर गया? 2। बचा कितना? 1। तो 1 यहाँ पे फिल हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 1s2 2s1। तो ये क्या हो गया? 1s2 2s1। तो ये हमने लिथियम का लिख दिया। फिर हम ऐसे ही बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे पूरा 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसी वे में कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करते आना है। जैसे मैंने आपको दे दिया सोडियम। क्या दे दिया मैंने आपको एग्जाम्पल में? सोडियम। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 ही है। अब देखिए भरिए आप 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इसमें भरा, 11 में से 2 भर दिया, फिर यहाँ पे 2 भर दिया, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4।
अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो 6 यहाँ पे बढ़ दिए। देखिए 6 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिए। और अब अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। कुछ नहीं करना है, सीरीज में बस इलेक्ट्रॉन पुट कर दो आप, तो फुल एंड फाइनल आपका काम हो जाएगा। देखिए हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए यहाँ पे जो सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन है, गिन लीजिए, अगर आपको लग रहा है गलत है तो गिन लीजिए। देखिए 2 कितने हो गए 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, भर लिया हमने 11 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे हमने क्या देख लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एग्जाम्पल मान लीजिए कैल्शियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कैल्शियम। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 20 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 2 यहाँ करेंगे, 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। और इलेक्ट्रॉन भरने कितने थे 20 ही भरने थे, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा तो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब देखिए हम लिख लेते हैं, देखिए क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो देखिए इस वे में हमने क्या लिख लिया, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। 20 इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए आप, 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो इस वे में हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया कैल्शियम का। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लीजिए स्कैंडियम का। किसका लिखते हैं, स्कैंडियम का। आप सब लोग जानते हैं स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे आता है, यानी स्कैंडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है 21 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें फिल करना है 21 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है यहाँ तक हमने फिल करा था 20 इलेक्ट्रॉन, यानी देखिए 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। भरना कितना है हमें 21 भरना है, यानी एक और इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ पे, यानी 3d1 में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ तक तो 20 हो गया, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो क्या हो गया ये 3d1। तो इस वे में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का भी लिख लिया। अब देखिए एक और बात आती है, जैसे ही हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 79 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैंने आपको बोल दिया 102 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यानी मैंने आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया। देखिए जो छोटे छोटे नंबर थे, छोटे छोटे जो नंबर थे वो तो यहाँ पे आपको ईजिली दिखाई दे रहे थे, यानी आप इजीली लिख पा रहे थे। जैसे बड़ा नंबर आया, ये जो लाइन है वो बड़ी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन में इतना बड़ा हो गया, 21 में इतना बड़ा हो गया। अगर मैंने आपको 120 या 112 ऐसे कुछ दिया होता है, यानी तो बहुत ज़्यादा लंबी आपको सीरीज दिखाई देती। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज को सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट। तो देखिए सॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए आप अच्छे से देखना। अगर हम यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन ले लें, क्या ले लें, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन ले लें, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक क्या आ जाता है, इनर्ट गैसेस का कोई एलिमेंट आ जाता है। यानी इनर्ट गैसेस क्या होती है, मोर स्टेबल होती है और लेस रिएक्टिव होती है। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो पी ब्लॉक होता है वो फुलफिल हो जाता है। तो हम यहाँ तक क्या लिख लेते हैं, इनर्ट गैसेस लिख लेते हैं। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, 8 और 6 कितना होता है, जल्दी बताइए 14, 14 और 2 कितना होता है 16, 16 और 2 कितना होता है 18। यानी आपके पास यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन आने के बाद कौन आया है 4s2, और 4s2 के बाद कौन है 3d1। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इन 18 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखोगे। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन को लिखने के लिए आपको
इनर्ट गैसेस का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? इनर्ट गैसेस का, क्योंकि इनर्ट गैसेस क्या होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, और लास्ट जो एंड है वो क्या है? पीरियोडिक टेबल का इनर्ट गैसेस ही है। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन की जगह कोई इनर्ट गैस लिख लेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि 18 इलेक्ट्रॉन वाली इनर्ट गैस कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं 18 नंबर पे कौन सी इनर्ट गैस आती है? वो आती है आर्गन। कौन सी आ जाती है? आर्गन। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? आर्गन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बॉक्स बना के लिखना है आपको। बॉक्स बना के क्या लिख दिया? आर्गन। और फिर क्या लिख दिया? 3d1, और फिर क्या लिख दिया? 4s2। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही इजी वे में लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 3d1 को पहले और 4s2 को बाद में क्यों लिखा, जबकि आपने पहले तो ऐसे कर दिया, अब इसको उल्टा फुल्टा क्यों करा? देखिए, ये जो सीरीज होती है ये तो ओनली याद करने के लिए बनाई गई सीरीज है। क्या है? ओनली याद करने के लिए बनाई गई सीरीज है। हमने इलेक्ट्रॉन इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही रखे, इस सीरीज के अकॉर्डिंग रखे तभी तो हमें ये वाली लाइन मिली। अब देखिए, जो एक्चुअल में जो एटॉमिक नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ये सिचुएशन होती है कि जो n, इसे क्या बोलते हैं? जो आगे वाला नंबरिंग होता है ये वाला, ये जो आगे वाली नंबरिंग है ये आप सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे आगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एन। और ये एन किसको बताती है? सेल को बताती है। किसको बताती है? सेल को बताती है। तो देखिए, यहाँ आपको पता है जो थर्ड सेल होती है वही तो पहले आएगी, और जो फोर्थ सेल है वो बाद में ही तो आएगी। यानी जो थर्ड सेल है वो पहले आएगी, फिर कौन सी आएगी? फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे? ऐसे फोर्थ को पहले लिख रहे थे, यानी हम तो गलत लिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में राइट कौन सा है? ये वाला है। आपको हमेशा ऐसे लिखना है, थर्ड को पहले और फोर को बाद। यानी कम नंबर को क्या लिखना है? पहले, और ज़्यादा नंबर को क्या लिखना है? बाद। हमने तो ये ओनली समझने के लिए क्या करा है? इस सीरीज में लिखा है। आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। जब आपका आंसर निकल जाए तो लास्ट में ऐसे इसे उल्टा पुल्टा कर देना। तो इस वे में क्या कर सकते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन